छोटे लुबान ने कुल्हाड़ी से एक पेड़ पर वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी पेड़ में अटक गई और निकल नहीं रही थी। यह देख गुरुजी तुरंत मदद को आए, लेकिन जैसे ही दोनों ने जोर लगाया वे संतुलन खो बैठे और लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे गिर गए। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। उसी वक्त लुबान ने महसूस किया कि पहाड़ी पर उगी घास ने उसकी हथेली को गहरा चीर दिया है। वह चौंका, इतनी मामूली सी घास ने इतना गहरा घाव कैसे कर दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि घास की पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे दांत जैसे कटाव थे, ठीक किसी आरी की तरह। इस खोज से उत्साहित होकर लुबान ने दुनिया की पहली आरी बना डाली। उस आरी की मदद से लकड़ी काटना वाकई आसान और तेज हो गया। लेकिन इस सब की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, जब वसंत ऋतु में लुदेश में एक युवा लेकिन प्रतिभाशाली कारीगर था। उसका नाम था गोंग शू बान, जिसे हम लुबान के नाम से जानते हैं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, क्या अब मैंने सारे कारीगरी के हुनर सीख लिए? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। फिर उन्होंने बताया कि दूर दराज के जोंगनान पर्वत में एक वृद्ध कारीगर रहते हैं जिनकी कला बेहद श्रेष्ठ है। अगर वह और सीखना चाहता है तो वहीं जाना होगा। लुबान बिना समय गंवाए निकल पड़ा। पिता ने पूछा, क्या तुम जानते हो जोंगनान पर्वत कहाँ है? लुबान ने कहा, बिल्कुल, यह तो दक्षिण की ओर है। पिता बोले, वह तो छिन देश में है। तुम्हें हुआंगहो पीली नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर जाना होगा। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वह वहाँ पहुँचा। पर्वत बहुत ऊंचा और सुंदर था, मानो कोई स्वर्गिक स्थल हो। अचानक उसे लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ काट रहे थे। लुबान बोला, गुरुजी, मेरा नाम गोंग शुबान है, मैं आपसे कला सीखने आया हूँ। वृद्ध ने मना कर दिया, मैं अब शिष्य नहीं लेता। लुबान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हजारों मील दूर से आया हूँ, कृपया मुझे ठुकराएं मत। फिर भी वृद्ध ने मना कर दिया, लेकिन लुबान ने हार नहीं मानी। उसने खुद कुल्हाड़ी उठा ली और पेड़ काटने लगा। पेड़ बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए कुछ ही देर में वह पसीने से भीग गया। वृद्ध बोले, आराम कर लो, पानी पी लो। पर लुबान बोला, नहीं, मेरे पास अभी भी ताकत है। लेकिन तभी एक बार करते ही कुल्हाड़ी पेड़ में अटक गई और वह निकाल न सका। वृद्ध भी मदद करने लगे और फिर वही हुआ जो शुरू में बताया गया था। दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। इसी संयोग से लुबान ने आरी का आविष्कार किया। अब वृद्ध ने लुबान को नई दृष्टि से देखा। तुम मेहनती हो और एक अच्छे बढ़ई बनने की सारी योग्यताएं हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें तभी शिष्य बनाऊंगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर सही दोगे। वृद्ध ने पूछा, एक बढ़ई के 2 शिष्य थे। छोटे शिष्य ने अपनी कला से एक सोने का पहाड़ कमा लिया, पर बड़े शिष्य ने आम लोगों के दिलों में अपना नाम के दिया। बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? लुबान ने तुरंत कहा, मैं बड़ा शिष्य बनना चाहूंगा जो लोगों के लिए उपयोगी हो। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक अच्छे बच्चे हो, अब तुम मेरे शिष्य हो। इसके बाद लुबान ने दिल से सीखना शुरू कर दिया। एक दिन गुरुजी उसे कमरे में ले गए और ढेर सारे मॉडल दिखाए। बोले, इनके हर हिस्से को ध्यान से देखो और याद रखो। फिर उन्होंने उन मॉडलों को जमीन पर गिरा दिया और कहा, अब इन्हें फिर से बनाओ। लुबान ने खूब मेहनत की और मॉडल को फिर से बनाया। वह खुशी खुशी गुरुजी की तारीफ सुनने का इंतजार करने लगा, लेकिन गुरुजी ने नाखुशी से कहा, तुम्हारे बनाए स्तंभ बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मॉडल ढह गया। लुबान थोड़ा दुखी हुआ। गुरु बोले, कोई बात नहीं, हार से मत डरो, हर गलती एक सबक है। अब आओ फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे लुबान सीखता गया और एक बेहतरीन कारीगर बन गया। उसने कई नए औजार और यंत्रों का